क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। ये सवाल पूछ रहा है, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि क्या इस शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। और पूछा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हो गया है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां शून्य को क्या लिखेंगे हम लोग, 0/1, 0/1। यहां P का मान क्या है, 0 है, और Q नॉट इक्वल, Q का मान क्या है, यहाँ पर Q का मान यहाँ 1 है, यहाँ ऐसे एक बार लिख दें, Q का मान 1 है, जो Q नॉट इक्वल 0। यहाँ पूछा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको हल करने के क्रम में लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर इसे पूछा क्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, फिर लिख देंगे हाँ, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां 0/1 और P का मान 0 और Q का मान यहाँ 1 है, जो Q नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा क्वेश्चन है, करे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो देखिए बाबू, जब जितना पूछता है, जैसे 6 पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, तो जितना भी पूछता है उसको हम लोग उसमें +1 कर देते हैं। 6 पूछ रहा है तो 6 में जोड़ दीजिए 7 आता है, तो इसका काम क्या है, अब समझिएगा। ये जो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो इस 3/1 में 7 से इसके अंश में और हर में, यानी 1 में और 3 में, दोनों में 7 से गुणा कराएंगे, 7 × 21/7 हो जाएगा। अगला नंबर 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसमें भी अंश और हर में 7 से गुणा कराएंगे, 7 × 3 = 28 हो जाएगा, नीचे 7 होगा, यानी 21/7 और 28/7 दोनों के बीच में कितना, तो हम लोग लिखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। क्या है, उसको लिखेंगे 21 के आगे आ जाएगा आपका 22/7, 23/7,
24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये होगा। यानी कि 3 और 4 के बीच में जो 6 कहा है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। और 3/1 यानी कि 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। आंसर हर दोनों में 7 से गुणा करा दिए 21/7 हो गया। वैसे ही 4 है 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है तो 4/1 हो गया। 7 से आंसर हर दोनों में गुणा कर दिए 28/7 हो गया। तो 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या हो जाएगा। 21 का तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3/5, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग 5 में क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दीजिए ये 6 हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे पहली संख्या 3/5 है। 3/5 के अंश और हर में 6 से गुणा करा दीजिए ये हो जाएगा 36, 18 और 6×5 30। दूसरी संख्या क्या है तो वह 4/5 है। तो इसके अंश और हर में 6 से गुणा करा देंगे तो ये 6 4 को 24, 6×5 30। अब पूछा क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में, तो 3/5 का मान ही ये है 18/30 और 4/5 का मान 24/30 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या होगा, तो इन 18/30 के आगे गिनिए तो ये होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो गिनिए 1 2 3 4 5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या इतना होगा। ये परिमेय संख्या होगी। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही होगा, सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में कारण में अगर आप लिखेंगे तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या चूंकि 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 जो प्राकृतिक संख्या है, अपूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएंगी। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो इसमें ऋणात्मक होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरी संख्या कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं, जैसे 2/3 है, आप 2 में भाग 3 से करेंगे कटेगा नहीं, बार बार आता जाएगा, जबकि ये कह रहा है पूर्ण संख्या होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा।